साथियों, आज हमारा टॉपिक है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का एक शासक के रूप में जो कार्यकाल है वो 1540 से 1545 ईस्वी तक रहा। शेरशाह सूरी के बारे में ये मत है कि इनका जन्म 1472 ईस्वी में बैजवाड़ा, जो आज होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में है, वहाँ पर हुआ। कानूनगो के अनुसार शेरशाह का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ, तो ये कंट्रोवर्सी हो गई 1472 या 1486। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए इतिहास के विद्यार्थियों को कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो ये दोनों डेट्स याद रखनी चाहिए। शेरशाह के पिता का नाम हसन खां था, जो जौनपुर में एक छोटे से जागीरदार थे। हसन खां व फरीद के बीच मनमुटाव था, जिसे जमाल खां ने समझौता करके दूर करवा दिया था। जमाल खां एक अन्य अधिकारी था और फरीद शेरशाह के बचपन का नाम था। दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी, जो मोहम्मद शाह थे, ने एक शेर मारने के कारण फरीद को शेर खां की उपाधि दी, क्योंकि बहार खां लोहानी के यहाँ शेरशाह सर्विस करते थे। एक दिन कहते हैं शिकार खेलने के लिए वो बहार खां लोहानी के साथ गए थे और ये वारदात जो जंगल में हुई, इससे उसको शेर खां की उपाधि दी। 1529 ईस्वी में शेर खां ने मोहम्मद लोदी की ओर से घाघरा के युद्ध में भाग लिया, किंतु पराजित हुआ। 1529 में ही बंगाल के नुसरत शाह को पराजित कर हजरत आला की उपाधि धारण की। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। 1529 में यद्यपि उनमें घाघरा के युद्ध में भाग लिया था और उसी समय उसको मुगलों को नज़दीक से देखने का मौका मिला था। बाबर से जब उसका संपर्क हुआ तो हुमायूं को शेरशाह के बारे में पहले ही बाबर ने कह दिया था कि ये चालाक अफगान है, इसका ध्यान रखना, और बाबर इससे हमेशा सतर्क रहा। शेर खां ने चंदेरी के युद्ध में मुगलों की ओर से भाग लिया था। उस समय उसने कहा था, अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से एक दिन मुगलों को भारत से बाहर निकाल दूंगा। ये उसका एक प्रण लिया था, उसने एक शपथ सी ली थी कि अगर भाग्य ने साथ दिया तो वह मुगलों को एक बार पुनः भारत से निकाल करके अफगान राज्य की स्थापना कर देगा। 1528 में बहार खां लोहानी की मृत्यु हो जाती है। उसकी विधवा दूदू बेगम ने शेरशाह को अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया। यहाँ उसे अपनी प्रोग्रेस करने का और मौका मिल गया। दूदू बेगम की मृत्यु के बाद शेरशाह ने दक्षिण बिहार का शासन ही हथिया लिया। 1530 ईस्वी में चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह कर चुनार के शक्तिशाली किले पर अधिकार कर लिया। 1532 में शेरशाह ने दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी को हुमायूं के विरुद्ध सहायता दी, लेकिन यहाँ भी अफगान एक बार पुनः हार गए। 1534 में शेर खां ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के शासक महमूद शाह को पराजित कर 13 लाख दिनार देने के लिए विवश किया, और यहीं से शेरशाह की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। उसने एक अच्छी सेना संगठित कर ली और उसके बाद शेरशाह के दिन हैं वो फिरने लगे। बंगाल में साहबगंज के पास स्थित तेलियागढ़ी को बंगाल की कुंजी कहा जाता है, और ये जब क्षेत्र उसके अधिकार में आ गया तो इसका मतलब है अगला बंगाल का शासक भी शेरशाही होगा। इसके बाद में जब हुमायूं को शेरशाह की बढ़ती शक्ति से चिंता होने लगी तो हुमायूं ने बंगाल की तरफ रुख किया। हुमायूं बंगाल की तरफ बढ़ता गया और शेर खां उसे रास्ता देता गया। जब वो बंगाल में पहुंच गया तब चारों तरफ से उन्होंने हुमायूं को घेर लिया, और सबसे पहले 1539 में दोनों के बीच चौसा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में हुमायूं की बुरी तरह से हार हुई और वहाँ से वह बचकर आगे आगरा व दिल्ली की तरफ निकला। लेकिन 1540 में बिलग्राम के युद्ध में शेर खां ने
हुमायूं को पुनः पराजित किया। इस तरह 1540 में उत्तरी भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई। 1540 के बाद उसने हुमायूं को चैन नहीं लेने दिया और यही हुआ कि 1541 में हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा। इस तरह 1540 से लेकर 1545 तक ये अफगान राज्य जो स्थापित हुआ उसका शासक शेरशाह सूरी रहा। उसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया, आगरा पर अधिकार कर लिया। यहाँ तक कि जो भी शासक हुमायूं को सहायता देने का साहस करने की कोशिश की उनको भी उन्होंने पराजित कर दिया। हुआ ये कि हुमायूं को तो देश छोड़ना पड़ा और इधर निष्फिकर होकर भारत का बादशाह या शासक शेरशाह सूरी बन गया। शेरशाह सूरी ने एक सुदृढ़ राज्य की नींव तो रखी थी, ये बात अलग है कि उसके उत्तराधिकारी उसे बचा नहीं पाए। शासक बनने के बाद शेरशाह ने पश्चिमोत्तर में मुगलों के प्रति वफादार गखरों का दमन किया। उत्तरी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए पंजाब में झेलम के किनारे रोहतासगढ़ नामक एक किला बनवाया और हैबात खां व खवास खां के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना वहां पर रखी ताकि विदेशी आक्रांता या मुगल पुनः भारत नहीं आ सके। शेरशाह ने अपना विजय अभियान जारी रखा। 1542 में मालवा के मल्लू खां को पराजित किया। 1543 में रायसीन के पूर्णमल को उसने पराजित किया। 1544 में सुमेलगिरी के युद्ध में मारवाड़ के शासक मालदेव को पराजित किया और 1545 में कालिंजर के कीरत सिंह को पराजित किया। रायसीन के किले के बारे में कहा जाता है कि इस युद्ध में जब पूर्णमल व अनेक राजपूत स्त्री व बच्चों को उन्होंने विश्वासघात करके मार डाला था। यह शेरशाह के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है। इस घटना से कुतुब खां ने शर्मिंदा होकर आत्महत्या कर ली जो उसका लड़का था। ये भी कहा जाता है कि उसने रायसीन का जो किला था उनका सोने की कुंजियों से यानी घूस छल कपट आदि से जीता था। पहले उसने रायसीन के शासक को विश्वास में लिया और फिर उसके साथ धोखा किया। इसी तरह 1544 में सुमेल और गिरी नामक दो गांवों के बीच में जो जैतारण पाली में है मालदेव के साथ युद्ध हुआ। वहां भी उसने वही छल कपट की नीति का प्रयोग किया और मालदेव के जो प्रमुख सेनापति थे जैता और कुंपा को उन्होंने मालदेव से अलग कर दिया। यदि भी दोनों राजपूत बड़ी बहादुरी से लड़े, शेरशाह के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन शेरशाह की कूटनीति व धूर्तता के सामने वो टिक नहीं सके। वो मजबूर हो गए और शेरशाह सूरी को कहते हैं कि तुरंत उसके जो लड़के ने एक सैनिक टुकड़ी से सहायता पहुंचाई जिससे उसकी विजय हुई और वह हारते हारते बचा। इसीलिए उसने मजबूर होकर कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो चुका था। शेरशाह ने मारवाड़ को छोड़कर अन्य राजपूत राजाओं को राज्य से वंचित नहीं किया बल्कि अपने अधीन ही रहने दिया। 1545 ईस्वी में कालिंजर आक्रमण के दौरान अचानक एक आग्नेयास्त्र था उक्का। वो कहते हैं कि उक्का चलाते समय बारूद के ढेर में आग लग जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। वो उसी के पास खड़ा था लेकिन वो घायल हो गया और घायल होने के बाद जब उसे ये पता चला कि कालिंजर को जीत लिया तो कहते हैं वो थोड़े से मुस्कुराए और उसके साथ ही उसके प्राण निकल गए। इस तरह से शेरशाह की मृत्यु हुई। शेरशाह व उसके पुत्र इस्लाम शाह ने युग के खलीफा की उपाधि धारण की तथा खलीफा की वैधता को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद 1545 में उसका लड़का इस्लाम शाह गद्दी पे बैठा। यह शेरशाह का छोटा पुत्र जलाल खां इस्लाम खां के नाम से गद्दी पर बैठा था जो 1553 तक शासन करता रहा। इस्लाम शाह ने कहते हैं कि कानूनों को लिखित स्वरूप प्रदान किया था। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसका 12 वर्षीय पुत्र फिरोज शाह गद्दी पर बैठा किंतु उनके मामा मुबारिज ने उनकी हत्या कर दी। मुबारिज खां मोहम्मद आदिल शाह के नाम से गद्दी पर बैठा और उसने रेवाड़ी के नमक विक्रेता हेमू को अपना वजीर नियुक्त किया। आदिल शाह भी एक कमजोर शासक था।
और इन्हीं के फूट का आपसी फायदा उठाकर 1555 में हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर आक्रमण कर एक बार दिल्ली पर पुनः मुगलों का राज्य स्थापित कर दिया।